नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर दर की दस्तक। जब मैं छोटा था और मेरे घर में जब मेरे पापा थे और मम्मी थे, तब की ये कहानी है। क्योंकि ये कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी है जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो हमारे साथ हुआ था। ये एक डायन की कहानी है जो हर पल ऐसा ही लगता है कि हमारे साथ है। एक दिन मैं घर में अकेले था। मेरे मम्मी पापा वो बाजार गए थे कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि घर का राशन ख़त्म हो गया था। अक्सर मेरे पापा जब ड्यूटी से आते थे तभी मेरी मम्मी के साथ वो बाजार राशन लाने के लिए जाते थे, क्योंकि राशन बहुत ही भारी रहता था तो मेरी मम्मी अकेले लेके नहीं आ सकता था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर जाकर खेलने लगा। मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि उसके घर में मत जाना, क्योंकि उसी के घर में कुछ ऐसा होता है कि सोच नहीं सकोगे तुम। वो कहानी मुझे याद है जब मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि उसके घर में उसकी बड़ी दीदी को एक डायन की परछाई है। जब मैं छोटा था तो ये सब बात को नहीं मानता था। अक्सर 6 बजे शाम को उसके देह पर कोई भूत या तो कोई डायन की शक्ति आती थी, और ये बात को मैं विश्वास नहीं करता था। और उसके घर में उसके छोटे भाई था, उसके साथ मैं खेलने लगा। एक दिन उसके छोटे भाई मुझसे कहता है चलो, मेरी दीदी में भी बच्चा था, उसके बाद में आकर मैं भी उससे कहा ठीक है चलो खेलते हैं। उसकी दीदी उस वक्त सो रही थी और हम पलंग के नीचे खेल रहे थे। हमें ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है पलंग के नीचे। हम लोग जैसे ही पलंग के बाहर देखने लगे तो मैंने देखा उसकी दीदी हमें बहुत ही घूर रही है। ये देखकर हमें डर लगने लगा। तब अचानक से मुझे डर लग रहा था, तखनी मैं सोचा कि यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि इसका घूरना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही मैं नीचे से निकलकर गेट के पास गया, अचानक से गेट अपने आप बंद हो गई। ये देखकर मैं भी और भी डरने लगा, क्योंकि अचानक से गेट बंद होना ये आम बात नहीं है। फिर मैं चिल्लाने लगा और उसके भाई वहाँ उसे देखकर पहले ही बेहोश हो गया था, क्योंकि वो ये सबसे बहुत ही डरती थी। ऐसा होते रहता है कि उसके बहन के ऊपर कोई आत्मा या तो कोई बुरी शक्ति होती है, तो उसका भाई देखकर बेहोश हो जाता है। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं चिल्ला रहा था, मेरी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि उसकी रूम छत वाली रूम थी, क्योंकि नीचे तक आवाज़ जा ही नहीं पा रहा था और कोई मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। मुझे डर लग रहा था, पर मैं साहस होकर उसके साथ खड़ा था, क्योंकि वो मुझे इस तरह घूर रहा था कि उसके आँखों में मुझे देखकर लग रहा था कि कोई खून जैसा छींटा पड़ा हुआ हो, और वो मुझसे कह रहा है कि तुम से जाने। तब अचानक ही उसके पापा आकर रूम का दरवाज़ा खोलता है जैसे तैसे कर और उसे कुछ पानी छिड़क कर शांत करता है, और उसके माँ से कहता है कि ये थोड़ा अब देसी हो रहा है, इसे कोई बाबा के पास दिखाना ले जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं नहीं आता तो ये लड़का मर जाता। और मैंने वारन किया था ना, किसी को घर में मत आने देना। मुझे खोजते खोजते मेरे पापा भी आंटी के घर आ गया। मेरे पापा को देखकर अंकल चुप हो गए और मेरे पापा पूछा कि क्या हुआ। ये सब बात अंकल बताए मेरे पापा को। तब मेरा पापा मुझसे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ। मेरे जाने के बाद मैंने पुनः की
कि मेरे पापा उस डायन को उसके अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत ही मेहनत की। उसे एक रूम पर ले जाकर उसके हाथ धरकर किया मंत्र पढ़ने लगा और उस मंत्र में इतना जोर था कि मेरे पापा को शरीर में अजीब अजीब सी निशान आने लगी, मानो कि कोई मेरे पापा को नोच रहा हो और उसके शरीर से पूरा खून गिर रहा था। तब वो भी मेरे पापा उस मंत्र को पढ़ना जारी रखा और उस डायन को से मुकाबला किया। मंत्र शेष होने के बाद मेरी दोस्त की बहन बेहोश हो जाती है, फिर उसे दूसरे रूम में ले जाकर वहाँ सुला देती है। मुझे लगता था कि ये सब होने के बाद उसके अंदर से वो डायन की परछाई चली गई है, पर ऐसा नहीं होता है। फिर भी कुछ ऐसी हरकतें करने लगती है, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था, एक पलंग को अपने से उठाकर फेंक दे रही थी और अपने पापा को भी उठाकर फेंक दे रही थी, उस पर मानो कि खून सवार हो। जब ये हादसा हो रहा था तभी मेरे पापा अपने गुरुजी को लेकर उनके घर पहुंचते हैं और ये सब देखकर गुरुजी कहते हैं, इसे यज्ञ में मेरे साथ बैठाओ, इस पर कुछ ऐसा मंत्र करूंगा कि ये छोड़ देगा। तभी उसे जैसे तैसे वो यज्ञ में बैठाकर गुरुजी उसके हाथ पकड़ के वो फिर से वही मंत्र पढ़ने लगा जो मेरे पापा पढ़ा था। मेरे पापा गुरुजी से कहते हैं ये मंत्र इसके ऊपर कुछ काम नहीं करता है। तब गुरुजी कहता है कि तुम मंत्र पढ़े हो पर इसके ऊपर कुछ तुम्हें छिड़कना था, वो तुम भूल गए हो। गुरुजी वो मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पर एक भभूति लगाकर और उसके शरीर पर गंगा जल छींटने लगा और वो मंत्र इतना जोरदार था कि वो डायन को उसके शरीर तभी मेरे बहन की दोस्त बेहोश हो जाती है और उसे दूसरे रूम पर ले जाकर सुला देती है। जब ये उठता है तब वो नॉर्मल ही रहता है, ऐसा कुछ मानो हुआ ही नहीं जो उसके अंदर कुछ डायन की साया हो।